नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12th वाले सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको समाजशास्त्र का ये पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित बताने वाला हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स इसको लास्ट तक देखकर कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आ सकते हैं। सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन मैं पहले ही बता देता हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन हैं। आप एक भी % टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसमें याद रखिएगा, आपका सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूरे के पूरे इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड के सभी बच्चों, स्वागत आप सभी का बहुत बहुत। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेमोग्राफी निम्नांकित में से किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है? डेमोग्राफी ग्रीक भाषा के जो शब्द है उनसे मिलकर बना है। आप सभी बच्चों को ऐसे याद रखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में दोस्तों। यानी कि आप सभी को ऑप्शन नंबर सेकंड पे जाना है। यूनानी और ग्रीक एक ही बात है, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा दोस्तों। एडम स्मिथ ने बाजार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली शक्ति को किस नाम से संबोधित किया है? तो उन्होंने इनविजिबल हैंड के माध्यम से यानी कि अदृश्य हाथ संबोधित करा है दोस्तों। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, सूचना का अधिकार अधिनियम किस दिनांक को संसद द्वारा पारित किया गया था? तो इसमें 15 जून 2005 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन में से 100% एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किस संविधान के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? मैं आपको 73वां संविधान बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि दोस्तों जो मैं बताता हूँ इसमें से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रथम चरण में हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस राज्य को हुआ है? तो सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब राज्य को हुआ है। आप सभी को आंसर में पंजाब लिखना होगा करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा, भूमंडलीकरण का संबंध निम्नांकित में से किस प्रक्रिया से है? तो भूमंडलीकरण का जो है लिबरलाइजेशन से होता है दोस्तों, जिसको अपन कहते हैं उदारीकरण, ठीक है। इसमें आप सभी बच्चों को उदारीकरण करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा आंसर। इसके बाद में साथियों, प्यारे बच्चों, आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन ये रहा, जन्म से निर्धारित होती है। तो जन्म से निर्धारित होती है हमारी जाति। विकलांग लोगों के लिए अब शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित माना गया है। तो इसके लिए दिव्यांग जन, ठीक है, दिव्यांग जन शब्द का प्रयोग अधिक उचित माना जाता है। नगरों के सौंदर्यीकरण हेतु 2018-19 में प्रारंभ की गई योजना का नाम है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, वैसे तो आप स्वच्छ भारत मिशन याद रखें, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। और कोष्टक में आप लिख लेना सुंदर शहर योजना, ठीक है, सुंदर शहर योजना, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। पुणे में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोलने का श्रेय समाज सुधारक किसको जाता है? तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। और इसके अलावा आपको लिखना है ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टीवी के द्वारा प्रसारित धारावाहिकों को के नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसको दूरदर्शन, दूरदर्शन, ठीक है, धारावाहिक, धारावाहिक के नाम से संबोधित किया जाता है। 1917-18 में चंपारण सत्याग्रह की खेती के विरुद्ध था, नील की खेती के विरुद्ध था। इसमें नील आपको आंसर लिखना है इंडिगो, ठीक है। इसके बाद में ट्रू फॉल्स आपको मैं बता रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। सारे प्रश्न अच्छे से आप याद करके जाना। जनगणना के कार्य को ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1860 के दशक में प्रारंभ किया गया था।
इसमें आपको असत्य लिखना है। पहला आपका असत्य है। दोहराई गांव छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में स्थित है, ये आपको सत्य लिखना है, ये बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा समुदाय ईसाई का है, ये भी आप सभी बच्चों को असत्य में लिखना है, ईसाई नहीं है। ग्राम पंचायत के प्रधान अर्थात सरपंच का मतदान प्रधान अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये बात भी आपको असत्य लिखना रहेगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, ये बात आपको सत्य लिखना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस सही और गलत को लिखेंगे। स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप सभी बच्चे इनको कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। आप सभी के लिए ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो आपका सही जोड़ी बनाने वाला JH हट्टन। इसमें कास्ट इन इंडिया आप याद रखेंगे, कास्ट इन इंडिया। और पशुओं का वार्षिक मेला ये पुष्कर में लगता है। सत्यार्थ प्रकाश के आगे आपको स्वामी दयानंद सरस्वती बताना है। आपातकाल की घोषणा के रूप में 1975 आपका आंसर हो जाएगा। प्रभु जाति की अवधारणा, यहाँ पर प्रभु जाति की अवधारणा MN श्रीनिवास से मिला देंगे। राजनीतिक दल के आगे आप सभी बच्चों को तृणमूल कांग्रेस और कृषि भूमि की हदबंदी कानून वर्ष 1956। इस तरीके से आप इसमें आंसर करेंगे। सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आते हैं ऐसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ। इसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले क्वेश्चन का पहला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस सन में कार्यान्वित की गई थी? तो इसमें 1 नवंबर 1956 आपको याद रखना रहेगा। तो आप अगर नवंबर 1956 भी लिखेंगे तो भी सही है, वैसे 1 नवंबर 1956 सही आंसर। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरों के नाम लिखिए। तो 3 स्तरों के नाम में सबसे पहला स्तर है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, इसके बाद में दूसरा स्तर है आपका जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। और इसके बाद में तीसरा स्तर है आपका जिला पंचायत, जिला पंचायत। ये आपको सभी बच्चों को आंसर याद रखना है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर BR अम्बेडकर आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति लाने में किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान रहा है? दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसमें आंसर में आप लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं MS स्वामीनाथन, ये आपका आंसर होगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, करेक्ट। ऑनलाइन खरीदारी संबंधित किसी 2 कंपनियों के नाम, तो इसमें एक तो अमेज़न और एक आप लिख सकते हैं फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये 2 कंपनियां हैं। किस गैर सरकारी चैनल ने सबसे पहले विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करा? तो इसमें जी टीवी आप इसमें लिखेंगे। शोषित महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का क्या नाम है? राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका नाम, इसमें आपको याद रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग। ये आपका सही उत्तर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे। दोस्तों आपके लिए पहले के भी वीडियो हमारे चैनल पर डले हुए हैं सोशियोलॉजी के, तो उसको भी आप देख कर जाना, उसमें से भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे।